बदले यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम। यीशु नाम है यीशु नाम है ऐसा, यीशु नाम है यीशु नाम है ऐसा। तो बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम। प्रेज़ लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने मौका दिया आप लोगों के सामने
नई वचन लाने के लिए, इसलिए परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। आज हम ऐसे विषय में आज सीखने वाले हैं। आज 2 प्रकार के प्रेम के बारे में आज हम सीखने वाले हैं परमेश्वर की वचन से। सबसे पहला तो हम दिखावा प्रेम करते हैं और दूसरा जो है आत्मिक प्रेम करते हैं। इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए हम वचन को शुरू करेंगे। पहला यूहन्ना 4:7 में लिखा गया है, प्रियो हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर को जानता है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर हम दूसरे को प्रेम करते हैं तब हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। अगर हमारे दिल में प्रेम, प्यार, मोहब्बत की इन सारी चीज़ें नहीं हैं तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। प्रेम कहाँ से उत्पन्न हुआ? हमें परमेश्वर की वचन कहता है, जब परमेश्वर हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, इस संसार को प्रेम किया परमेश्वर ने और हमारे पाप क्षमा करने के लिए उसने अर्पित कर दिया, तब हमें प्रेम प्रकाशित हुआ, जो कि हम परमेश्वर की वचन में और पढ़ेंगे। लिखा गया है 1 कुरिन्थियों 13:1 में, मैं भले ही मनुष्य तथा स्वर्गदूत की भाषाओं में बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं ठनठनाता पीतल अथवा झनझनाती झांझ मात्र हूँ। अगर हम किसी से बातचीत करते हैं, अगर हमारे दिल में उसके लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं है, प्यार की चीज़ें, जो कि सच्चा प्यार जैसा कि हम परमेश्वर से करते हैं और परमेश्वर हमसे करता है, इस टाइप की प्यार हमें एक दूसरे से भी करना जरूरी है। हमें परमेश्वर की वचन कहता है, अगर हम ये सब नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर को कभी भी नहीं जानते। मेरे मसीह भाई और बहनों, हम तो कहते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं, यीशु मसीह को हम पहचानते हैं और यीशु मसीह को हमने पा लिया है और इसके बारे में हम बहुत सारे लोगों को बताते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रेम की अभाव होता है। अगर हम उससे किसी से बात करते हैं, उसके लिए हमारे दिल में प्रेम नहीं है, तो फिर जो भी हम बात करते हैं सिर्फ दिखावा के लिए बात करते हैं। जैसे कि एक किचन में 2 बर्तन रखने से जो टकराने की आवाज उत्पन्न होता है, जो साउंड क्रिएट होता है, इसी तरह हम उससे जो बात करते हैं बस ये सेम हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की वचन हमें सिखाता है। हम परमेश्वर की वचन और आगे पढ़ने जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 13:3 में लिखा गया है, मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और प्रसिद्धि पाने के लिए अपना शरीर अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। इसका मतलब अगर हमारे पास जो सारी चीजें हैं, मान के चलिए हम व्हाट्सएप स्टेटस पर फीलिंग्स लव, फीलिंग्स हैप्पी ऐसे करके स्टेटस अपलोड करते हैं, लेकिन हमारे अंदर दूसरे के लिए क्या प्यार है या ऐसे ही खुद के लिए प्यार है? अगर आप खुद के लिए प्यार करते हैं तो फिर आप परमेश्वर को कभी भी नहीं जानते, क्योंकि वचन में कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि आप खुद को प्यार करें। संसार में ऐसे लोग निकले गए हैं कि सेल्फ लव, फर्स्ट कहते हैं खुद को प्यार करो, मतलब पहले सेल्फ लव करो फिर जा करके दूसरे को प्यार करो। इसका मतलब वो परमेश्वर को कभी भी नहीं जान सकता और वो परमेश्वर का संतान ही नहीं है कि वो खुद को प्यार करे। परमेश्वर की वचन सिखाता है हम दूसरे को प्यार करें और जो प्यार दिखाते हैं उसको हमारे दिल में भी उसके लिए प्यार होना चाहिए। अगर हमारे पास जितने सारे संपत्ति है और जितने सारे धन दौलत है, उसको हम खुद के लिए प्रसिद्ध होने के लिए, मतलब खुद फेमस होने के लिए उस चीज को इस्तेमाल करेंगे, अच्छे अच्छे बात करेंगे और अच्छी मीठी मीठी बातें करेंगे लोगों के सामने, लेकिन उनके लिए हमारे लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं है प्यार के बारे में, तो फिर वो सारे फेमस कुछ मायने नहीं रखता परमेश्वर के सामने। क्योंकि प्रेम कैसी चीज है, प्रेम हमें क्या सिखाता है, हम परमेश्वर की वचन में और बढ़ेंगे। लिखा गया है 1 कुरिन्थियों 13:4 से लेकर 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। प्रेम सहनशील और दयालु है,
प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वो अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वो दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वो सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। ये परमेश्वर की वचन से है। अगर हमारे दिल में उसके लिए प्यार है तो फिर ये सारी चीजें होना जरूरी है। दयालुता और वो हमारे सामने कुछ गलतियां कर रहा है तो फिर हमें उसे सुधारना चाहिए, ना कि उसे डांट करके उसके बारे में उल्ट पटांग की बातें दूसरे लोगों को बताना। ये सब हमारे दिल में प्यार नहीं है उसके लिए। ये तो सिर्फ स्वार्थ है, हमारा सेल्फ ले, मतलब हम खुद को अच्छा दिखाते हैं, देखो मैं कितना अच्छा हूं, वो कितना बुरा है। मतलब इसका मतलब यही है, अगर वो गलत करता है तो इसको ढांकना चाहिए। अगर सच्चा प्यार है तो परमेश्वर की वचन हमें सिखाता है और दयालु आता है, उसको सही राह पर लेके चलना चाहिए। यीशु मसीह को के बारे में उसको सुनाना चाहिए सुसमाचार। और जैसे कि हमारे पूर्वजन ने पाउल और तिमोथी, तेसलोनिकिया, ऐसे बहुत सारे जो प्रचारक हैं, हमें उनके प्रचारक से आज हमें प्रेरणा मिलता है कि यीशु मसीह इस जगत में आया और हमारे लिए प्राण दिया। और हम सिर्फ उद्धार पाने के लिए ये खुद के लिए वचन नहीं करना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, दूसरों को भी सुनाना चाहिए और प्रेम से सुनाना चाहिए, ताकि वे लोगों को भी छुटकारा मिल सकते इस संसार की अभिलाषाओं से। और उनकी गलतियों माफ करने के लिए एक इंसान है जो उसके लिए अपना प्राण दिया है, वो जान सके यीशु मसीह को। इस वचन को आप सभी लोगों को शेयर करें और यीशु मसीह आने तक अपने दिल में बांध के रखें, ताकि कोई इसे ले ना पाए। और अगले वीडियो में मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।